काय गो बीएच हुआ भाई? ई काय गो हुआ? एचएल दो गो हो गया। आई अच्छा, अगर हम सबसे दो कॉमन निकल जाएगा क्या? एल बी बी एच दो गुने लंबाई प्लस दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने। समझ में आया सभी को? क्या यही फॉर्मूला था मेरा घनाभ का? अब आते हैं घन भैया में। कौन से भैया में? घन भैया। घन का क्या होता है? घन का लंबाई कितना होता है? सब बराबर होता है। घन किसको बोलते हैं? जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर हो। चलिए अब हम निकाल रहे हैं घन भैया का। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, सोचिए लंबाई भी बराबर, चौड़ाइयों बराबर और ऊंचाइयों बराबर। ठीक है, अभी दीवार का निकाल के बताइए क्या क्या होगा। लंबाई, हाँ, लंबाई ऊंचाई, लेकिन है तो दोनों एल है ना, दोनों तो बराबर है ना जी। अच्छा, वो दीवार का एल इंटू एल। अच्छा, बेईमानी ना कीजिएगा, बाद में ना बोलिएगा सर अपने मन से लिख दिया। वो दीवार का निकाले वाह, नीचे का ऊपर का 1 2 3 4 5 6 औसता होता है जी। अच्छा, वो नहीं लिखे हैं। चलिए लिखा गया। काय बार स्क्वायर हो गया? 1 2 3 4 5 अरे 6 स्क्वायर बोले। बताइए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? समझ में आया ये चीज? घन का समझ में आ गया, घनाभ का समझ में आ गया। क्लियर सभी? अब आते हैं किसका बात? शंकु का निकालिएगा पहले। अच्छा चलिए, हम लोग किसका निकालने बैठ गए? अब शंकु का। शंकु यही चीज है। अब बताइए रंगने जाइएगा तो क्या रंगिएगा? शंकु में जानते हैं बहुत डिजाइनिंग चीज होता है, एक रंग दो ऊंचाई होता है। हाँ, शंकु भैया को अगर देखा जाए तो ध्यान से देखिए, एक ऐसे एकदम सीधा सीधी है। अच्छा, हम किसी को बोलेंगे, मान लीजिए हम बोले भाई अर्नब का लंबाई बताइए, वो ऐसे खड़ा होता तो आप उसका सीधा लंबाई बता दीजिएगा। लंबाइया तो एकदम सीधे एग्जैक्ट ना होता है। हाँ, क्रिकेट का कैच पकड़ा। ई जो ऊंचाई होता है ना, ई तो हो गया चलिए ऊंचाई। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा भाई? तिरछा है ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है तिरछी ऊंचाई, या हिंदी के शब्दों में बोला जाए तो तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में इसको जानते हैं लेटरल हाइट बोला जाता है। इसीलिए इसको किससे सूचित किया जाता है? एल से। इसीलिए इसको किससे सूचित किया जाता है? एल से। ये जो ऊंचाइया होता है इसको किससे सूचित किया जाता है? अच्छा, इसके नीचे में कौन सा आकृति बनल है? वृत्त बनल है। बोलिए भैया, हम क्या जानते हैं? वृत्त है। देखिए ध्यान से सभी, वृत्त बनल है। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु में क्या होता है? देखिए निचवा में वृत्त है, मतलब अगर पेंट होगा तो यही लंबाई का पेंट होगा। लेकिन समस्या क्या है कि क्या पूरा यहाँ से यहाँ तक एक जैसन है? ऊपर जाके घटते जाता है। इसीलिए इसका जो वृत्त की परिधि जो लिया जाता है वो सिर्फ ओनली पाई आर लिया, ताकि दोनों छोर पर एक समान नहीं होता है। और जो रंगिएगा तो सीधा सीधी रंगाएगा या तिरछा वाला रंगाएगा? तो क्या बन गया इसका? समझ में आया कि नहीं आया?
ये वृत्त हो गया। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr, लेकिन ये इधर तो वृत्त है लेकिन एक जैसा इसका ऊंचाई नहीं ना है, इसीलिए 2πr से उसको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। अगर दोनों तरफ बराबर रहता, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे, तो इसको हम लोग 2πr लिखते, लेकिन इसमें समस्या क्या है, ऊपर जाके क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है, जल्दी से बताइए, ओनली πr। इसमें जानते हैं एक और परेशानी है, शंकु का केवल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने नहीं बोलता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल जब बोलेगा तो आपको यही πr निकाल, लेकिन ये वो समस्या क्रिएट कर देगा। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, अभी पूर्ण कहाँ आ गया, आई वक्र क्या हो गया, वक्र मतलब बुझते हैं, टेढ़का, ये टेढ़ा वाला खली, ये जो छू रहे हैं ना जिसको, बस ये टेढ़का। अब पूर्ण में इसका और कौन पृष्ठ बचल है बताइए तो, नीचे वाला, इसका नीचे वाला बचल है, तो नीचे वाला कौन डिजाइन का है, वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल, इसको रंगने जाइएगा यानी कि वृत्त, हाँ बिल्कुल सही, क्या हो जाता है, यानी कि एगो ये वाला जुटेगा और एगो क्या जुट जाएगा, अभी दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा बताइए तो, क्या मिल रहा है दोनों, πr, यहाँ क्या बच जाएगा, मजा आया समझने में, समझ में आया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी को कोई डाउट इसको समझने में। ये हो गया हमारा घना भैया का, ये हो गया हमारा घन भैया का, ये हो गया हमारा शंकु का। शंकु में दो चीज याद रखिएगा, वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, वक्र मतलब, जब इसका खाली बात आएगा तब खाली आपको क्या निकाल देना है, इसको कौन सा पृष्ठ बोला जाएगा, वक्र पृष्ठ। जैसे बोलेगा अगर मान लीजिए सर्कस देखने गए हैं ना, तो सर्कस देखते हैं ऊपर में क्या इसी तरह का डिजाइन बनाया जाता है, बोलेगा अगर उसको हमको खाली कैनवास से ढकना है, आप क्या निकालने जाइए, ओनली वक्र पृष्ठ, बोलेगा नहीं म्यूचुअल तिरपाल बिछाएंगे, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने लगेगा। समझ में आ गया, क्लियर सभी। अब आते हैं हम लोग बेलन भैया पर, पहले बेलन भैया को सही जाएगा, बेलन का डिजाइन देखिए रहे हैं, चलिए ये आ गए हमारे बेलन भैया। अब पहले फॉर्मूला किसका निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम खाली किसकी चर्चा कर रहे हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ की चर्चा कर रहे हैं। क्या ई भी आगे जाके खत्म हो गया है, इसके नीचे में कौन सा आकृति है बताइए, गोल है तो ये गोला है कि वृत्त है, गोला नहीं समझ में आया अभी तक, गोला वृत्त में नहीं समझ में आया। ये हो गया वृत्त, खाली घुराल है गोल, ये हो गया गोला। देखिए क्या ये दोनों क्या जैसन है, ये उभरा हुआ है, ये बेचारा सटकल। अच्छा हम बताइए, ढेर सारा अगर वृत्त को मिला दे, वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त रखेंगे तो गोला बन जाएगा, कौन डिजाइन बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए ये हमारे सामने मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक, इसके ऊपर हमने और वृत्त रख फिर रख दिया। अब बताइए इसके जैसा डिजाइन बना या इसके जैसा डिजाइन बना, सिक्कों के ऊपर सिक्का या कोई बेलन वृत्त के ऊपर वृत्त रखेगा तो गोला बनेगा कि बेलन बनेगा, क्लियर सभी। इसको बेलन और गोला में किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया सभी को। चलिए अब जब हम बात करेंगे केवल किसका, वक्र पृष्ठ का, तो जो बेलन है, बेलन में क्या ऊंचाई होगा भाई, ऊंचाई होगा सर बिल्कुल सही जवाब। क्या ऊंचाई होगा, ओनली वन। कने है ग्राम तो सर ऊंचाई बताइए तभी हमको। नीचे में क्या बनल है इसका,
वृत्त बनल है। Yes, sir. अच्छा, तो हम अभी क्या बोले थे सेम उसमें कि ऊपर जाके घट जाता है, इसीलिए ये वो पाई आर लेना होता, आधा घट जाता है ना। इसमें क्या हो जाएगा, खाली बच जाएगा, इसका वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा बताइए। जब इसको रंगिएगा तो यही न रंगिएगा जी, ई रंगिएगा तो ई जो रंगा रहा है कौन डिजाइन का रंगा रहा है बताइए तो, वृत्त के ही किनारे किनारे रंगा रहा है। अगर इसको आप सोचिए ऐसे करके खोल दिया तो यही लंबाई रह जाएगा इसके चारों तरफ वाला, तो ये किसके बराबर चल रहा है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, और साथ में जितना ऊंचा है वही लगाएगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। बताइए तो जल्दी से, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। किसी को कोई डाउट। अब हम लोग फिर इसमें भी देखिए, इसमें खाली वक्र पृष्ठ रहता है कि और भी पृष्ठ है। बेलन में केवल वक्र पृष्ठ है या और भी पृष्ठ है, ऊपरो होगा, ढक्कन रहेगा तो ऊपरो होगा, नीचुओ होगा। रंगने अगर बैठेंगे तो खाली यह भाग रंगाएगा, इहो रंगाएगा, इहो रंगाएगा, नीचे भी रंगाएगा, ऊपर भी रंगाएगा, तब उसी को कुल मिला के क्या बोला जाता है, बेलन का पूर्ण पृष्ठ। इसमें कौन सी शामिल हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा भैया उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नीचे जब रंगने जाइएगा तो कौन सी रंगने जा रहे हैं, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ऊपरों में वृत्त है, यो जुड़ जाएगा तो 2 पाई आर एच, क्या वो पाई आर इसको कौन सी कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर, यहाँ क्या बच जाएगा, क्या यही फॉर्मूला है, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला है। अब हिसाब में हम अपने तरफ से सेट कर लेंगे, बोलेगा क्या कि ठीक है कोई आकृति बेलनाकार, हमको खाली ऊपर वाला ढक्कन रखना है और वक्र पृष्ठ रखना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए। कितना बनेगा, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब। केवल क्या बनेगा, ढक्कन नहीं है तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। समझ में आया ये। और जब दोनों का बात करेगा तो अच्छा बोलेगा नीचे वाला रंगना, हमको ऊपर वाला नहीं रंगना, वही चीज हो जाएगी। समझ गए सभी इसको बढ़िया से। अच्छा, जब हम आते हैं धन या घनाभ में, बोलेगा वो संदूक है जिसका ढक्कन ऊपर वाला ना है, रंगने बैठेंगे तो बताइए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए तो। घनाभ के जैसा है वो संदूक है, ऊपर में ढक्कन नहीं है। सोचिए ये छत है, ऊपर वाला नहीं है, ऊपर में कौन सी आता है, जल्दी से बताइए तो। लंबाई और यानी कि एक लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यही 2BH 2HL और LB का रह जाएगा। समझ में आया। जब भी जिस तरह से हमको वहां पर बोलेगा, हम इस तरह से अगर आकृति को समझे रहेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, बनाने में आसानी। समझ गए इसको। जब बोलेगा नीचे न रंगना, नीचे का फर्श को छोड़ देना, दोनों को छोड़ देंगे, है ना, वो हट जाएगा, वो रंगाएगा, किनारे किनारे ही रंगाएगा। क्लियर सभी। अब ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, ये हो गया बेलन का पूर्ण पृष्ठ। पूर्ण पृष्ठ समझ गए ना। अब वक्र मतलब टेढ़ा, ये टेढ़ा वाला वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा, कर्व। टेढ़ा जो है, टेढ़ा कौन है इसमें, यही वाला हिस्सा है। समझ में आया ये। और जब आएगा वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ है, बिलियन हिसाब फॉर्मूला हम अपने ट्राई करेंगे। देखिए बिना याद के फॉर्मूला होगा भी कुछ नहीं, फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेगा, लेकिन क्या है कि समझे रहेंगे तो ढक्कन के भी। देखिए अब जो भी आदमी इसको खाली रटा रहे, वो बोलेगा कि बेलन का ढक्कन को छोड़कर पूर्ण पृष्ठ निकालिए, तो किसके पीछे दौड़ जाएगा, पूरा वाला लगा देगा। लेकिन जिसको पता रहेगा अरे ढक्कनमा तो नहीं बोल रहा है, तो हमको खाली किसका निकालना है, क्या पाई इसको जोड़ना है, ये को जोड़ना है। समझ गए इसको। जब भी जिसका बोलेगा पूर्ण का मतलब खाली पूर्ण के पीछे मत दौड़ जाइए,
उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है इस पर भी हमें क्या करना है, ध्यान। ठीक है, अब आते हैं गोला भैया पर। गोला भैया का साइज बड़ा छोटा है। गोला वो है, वो बच्चा जो है ना खेल रहा था तो उसको पीट पाट के छिना के तब आप लोगों को गोला हम दिखा देंगे। चलिए, उस बच्चा का बड़ा धन्यवाद है। अब सोचिए, इसको रंगने बैठिएगा, ठीक है, इसको रंगने बैठिएगा तो ध्यान से देखिए, अगर इसको काट दिया जाए क्या तरह का सतह निकलेगा? ऐसा ऐसे काटिएगा 2 तरह का, और ऐसा ऐसे काटिएगा, कुल मिला के क्या तरह का सतह हो जाता है? 4 तरह का, है ना। इसीलिए इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है वो कितना हो जाता है? गोला का, चाहे आप पूर्ण बोलिए चाहे आप वक्र बोलिए, जो बोलिए, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इसमें और कहीं भी जगह नहीं है, तो कितना हो जाएगा? वो 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका? समझ में आया ये? अब अगर वो ने समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए इसको। सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए, देखिए रंगने बैठिएगा तो ऐसे ही, अच्छा अब एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें कंफ्यूजन हो गया हो। रंगने बैठिएगा, किसी का किनारे किनारे घेरवा रंगिएगा, ऐसे ही लगाएगा। उसके बाद ऐसा ऐसी भी लगाएगा क्या? तो अगर ऐसे लिया जाए तो वृत्त की परिधि हो जाएगी, ऐसे अगर लिया जाए तो वृत्त की परिधि हो जाएगी। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और ऐसा ऐसी इसका लंबाई हो जाएगा। लंबाई एक साथ गुना होगा, इसका लंबाई क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, यहाँ से यहाँ का लंबाई क्या होगा? यहाँ से यहाँ का लंबाई क्या होगा? कौन बताएगा जल्दी से? हाँ, गोला में कहीं एच होता है? अच्छा, ये क्या है बताइए तो? त्रिज्या है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? केंद्र से वृत्त की परिधि पर जो रेखा मिलती है उसको क्या बोला जाता है? तो अगर ये आर है तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये आर और ये आर, ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2r। इसीलिए किससे गुना हो जाएगा? मतलब इसका जो है, जो लंबाई है वो ये लंबाई ऐसे हो जाएगा। लंबाई उन्हें चौड़ाई क्षेत्रफल में निकालते हैं। इसका जो सीधा सीधी जो लेंथ निकलेगा तो सीधा सीधी लेंथ कितना हो गया? 2r। कुल मिला के कितना हो गया? ये 4 पाई आर। समझ में आया गोला का? अब गोला के बाद एक और भैया होते हैं, बड़ा उसका ना परीक्षा में घूम रहा था। ये क्या है? अर्धगोला। ये कौन सा गोला है? अर्धगोला। थोड़ा अर्धगोला के भी बारे में देखिए, अगर हम इसको ऐसे पार दिए, ये अर्धवृत्त है या अर्धगोला है? देखिए, ये अर्धवृत्त है। गोला इसको कोई कह सकता है? ये ऐसे पार दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त हो गया। इसको आधा अधिक कर दिए तो क्या हो गया? समझ में आया? लेकिन चलिए मान लेते हैं इसको कैसा है ये कभी भी इस कै चीज का है? हम अभी बताए थे ना, चर्चा किए थे। इसमें कै चीज आता है? 3 चीज। इसमें कै चीज है? 2 ही चीज है। वो लंबाई है ना तो एगो चौड़ाई है। तो क्या 3 गो घुस सकता है उसमें? उसमें करेगा। समझ में आया? चलिए, तो ये अर्धगोला हो गया। अब हम लोग अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले क्या निकालेंगे? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। चलिए बताइए तो हमको, अर्धगोला है यानी कि किसका आधा है? गोला का आधा है। गोला का कितना होता है? 4 पाई। उसका आधा क्या हो जाएगा? लेकिन जब खल बोला जाएगा अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ज्यादा जो आपको हिसाब में आएगा ना, वो ये वाला जो है
इसका इस्तेमाल बहुत कम आता है, आपको एकदम लिख के दे देगा, खाली उसका जो सतहों को रंगना है, नीचे वाले हिस्से को नहीं। तब आपको चर्चा केवल किसका करना है, वक्र पृष्ठ। ज्यादा जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, यही फॉर्मूला सब जगह पर जो है चर्चा में आता है। चलिए, तो ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया। इसमें और कौन सा पृष्ठ है, नीचे में वृत्त है, ताकि अर्धगोला का पृष्ठफल क्या था, 2πr²। और नीचे में कौन सी है इसका, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, इसमें टूट जाएगा क्या, कुल मिला के कितना हो जाएगा भाई, क्या यही है अर्धगोला का पृष्ठफल। ज्यादा जो आपका आएगा ना हिसाब में, वो यही आपका है अर्धगोला का। जैसे ही डायरेक्टली बोलेगा पृष्ठफल निकालिए, कुछ भी निकालिए, तो आप 3πr² पर ही इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। क्योंकि रंगने जब भी बैठिएगा अर्धगोला का, तो ये भी आपको रंगाएगा। क्लियर सभी। तो ये हो गया हमारा अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुछ हम लोग वृत्त वगैरह के भी बारे में चर्चा करें। वृत्त की परिधि कितनी होती है, जल्दी से बताइए, 2πr। क्योंकि ये वृत्त जो होता है वो केंद्र के चारों ओर इर्द गिर्द घूम के बनाया जाता है, इसीलिए इसका परिधि कितना हो जाता है। लेकिन जानते हैं अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, अर्धवृत्त की परिधि 1/2। चलिए, ये पूरा था, तो पूरा का कितना था, हम इसको काट दिए, तो कितना हो गया, πr। डर का रहे बोलिए, देखिए क्या इसमें लंबाइया बढ़ गया या घट गई। आप जब दौड़िएगा तो मतलब देखिए परिधि मतलब क्या होगा, खाली किनारे किनारे का चर्चा हो रहा है। घेरा कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, तो घेरा यहाँ से यहाँ तक था, वृत्त था तो पूरे घेरा था। लेकिन जब इसको मिटा दिए तो क्या कुछ आदमी ऐसा भी भागना स्टार्ट कर देगा, PVC का लंबाई में आ जाएगा। ये लंबाई क्या है बताइए तो जल्दी से। अच्छा, अब आप लोग बताएं, ये हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये 8, ये कितना, यानी कि पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो r, यही हो जाता है किसकी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। क्लियर हो गया सभी, इसको कोई दिक्कत इसको समझने में, सबको समझ में आया ये चीज। चलिए अब एक और चीज हम लोग और सीख लेते हैं।